ये विधायक बनाकर आपको विधानसभा में बैठाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, अभी प्रदीप जी चर्चा कर रहे थे कि आज के 18-20 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की क्या हालत थी और आज कितना बड़ा अंतर है। आप कहेंगे भाई 20 साल का समय कोई कम होता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं 50-55 वर्षों तक लगातार हुकूमत कांग्रेस ने की है। लगातार 50-55 वर्षों तक यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में क्यों सारे हिंदुस्तान में जाना जाता है। ईमानदारी से अपने राज्य के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की जनता के विकास के लिए जो काम करना चाहिए, उन लोगों ने काम नहीं किया। अब हमारे शिवराज सिंह जी 17-18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। बीच में 1.5 साल के लिए कमलनाथ जी टपक पड़े थे, लेकिन फिर चले भी गए, फिर लड़ रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कम से कम जनता की भलाई के लिए जो केंद्र सरकार योजनाएं उपलब्ध कराती है, उन योजनाओं को तो प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। 8 लाख आवास बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 लाख वापस करते हैं, हमारा 6 लाख में ही काम चल जाएगा। क्या आपको यह मंजूर है? बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं थी जिन योजनाओं को उन्होंने छोड़ दिया। कर्ज माफी आपकी हो गई थी, सबकी वादा किया था कर्ज माफी करेंगे, शिवराज जी ने पूरा किया कि नहीं? अगर यह बताइए, शिवराज जी की सरकार ने जो काम किया है, क्या कभी हिंदुस्तान के किसी राज्य में हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने पढ़े लिखे लोगों से मैं कहता हूं, आप बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा, जो सच हो वही बोलिएगा। मैं सच बताऊं, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश का। करिश्माई काम किया है आपके शिवराज सिंह ने, करिश्माई काम किया है मेरे बहनों भाइयों उनकी सरकार। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जहां पर मोदी जी 6,000 रुपया हर किसान परिवार को उपलब्ध कराते हैं, तो अकेली सरकार इस मध्य प्रदेश की जिसने कहा कि नहीं, हम 6,000 रुपया अपने राज्य सरकार की तरफ से भी अपने किसानों को मुहैया कराएंगे, ये केवल और केवल मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। कौन ये कल्पना कर सकता है? बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं बहुत विस्तार में, क्योंकि सबने चर्चा किया होगा इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री ने गरीब व्यक्ति पहले जेब में पैसा न होने के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, इलाज नहीं करा पाता था। हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी और यह कहा 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज होगा, और ये 5 लाख रुपए में भी यदि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई तो 5 लाख का फिर तुम्हारा मुफ्त इलाज होगा। क्या कभी भारत के लोगों ने सोचा था? मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया में कहीं पर भी इस प्रकार की योजना आपको देखने को नहीं मिलेगी। कई ऐसी चीजें हैं। अब देखिए, कोरोना का संकट आया, कोरोना के संकट के दौरान भी क्या हुआ? उन्होंने कहा कि दूर दराज से लोग अपनी नौकरी छोड़कर अपने अपने घरों को वापस हो रहे हैं, क्या खाएंगे? तो उन्होंने कहा कि चलो 5 किलो प्रति व्यक्ति परिवार को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाएगा। और 5 लाख रुपए 5 किलो अनाज मुहैया कराया जा रहा है। पानी दे दीजिएगा। और मैंने भाइयों, कल ही आपने या आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा, हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि आगे 5 साल तक भी यह 5 किलो जो है अनाज मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। यह तो अकल्पनीय है।
जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे कई चीजें इस सरकार ने की है। अब इधर सागर में शायद हमारे प्रधानमंत्री आए थे तो 4000 की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया है। और एक बड़ा काम, संत रविदास की प्रतिमा लगेगी, संत रविदास की प्रतिमा लगेगी, सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले संत रविदास की। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि सबको 2-2 डोज इंजेक्शन तो लग ही गया होगा वैक्सीन का। 2-2 डोज लगा कि नहीं सबको? मैं आपको बतला दूं कि दुनिया के किसी भी देश में, अमेरिका सबसे धनवान देश माना जाता है, वहां रहने वाले लोगों को भी वैक्सीन की 2 डोज नहीं लगी है। लगी है तो केवल और केवल भारत में ही कोरोना की वैक्सीन की 2 डोज लगी। ऐसी चुस्त दुरुस्त सरकार अभी कोई सोच नहीं सकता। पहले जो नेता हुआ करते थे कबूतर छोड़ते थे। अब जानते हैं हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच चौड़े सीने का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कबूतर ही नहीं छोड़ता, मध्य प्रदेश में आकर चीता छोड़ता है। पढ़ा था कि नहीं? अब जो है यहां का जो मध्य प्रदेश का चीता प्रोजेक्ट है, आपको अंदाज नहीं होगा कि उससे लाभ क्या मध्य प्रदेश वालों को होने वाला है। दुनिया से लोग उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आएंगे, मेरे बहन भाइयों, यहाँ के चीताओं को, यहाँ के शेरों। बात बहुत छोटी सी लगती है लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अब मैं विकास के आरोप की चर्चा करूं तो बहुत लंबी सूची है, बहुत कुछ करने होने की जरूरत नहीं है। मुझे चेहरा देखकर लग रहा है कि आप लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और आप लोगों ने मन बना लिया है। और देश का कद सारी दुनिया में बढ़ रहा है। यहां पर कोई विदेश गया था आपके गांव का, इधर उधर का कभी कोई है इधर विदेश में? किसी के घर का कोई है? नहीं है? इसके घर का? आपके घर का? अच्छा। बहनों भाइयों, सारी दुनिया में भारत का कद बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया कहती थी कि भारत कमजोर देश है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत के नीचे है। मोबाइल है आप लोगों के पास? ये मोबाइल जानते हैं, आज के 7 साल 8 साल पहले, मैंने अपनी सरकार दिल्ली में आने के पहले 100 में 92 मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से मंगाई जाती। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि आपके प्रधानमंत्री ने करिश्मा कर दिया है मेरे बहनों भाइयों। अब 92% मोबाइल भारत में बनती है और भारतवासियों के हाथों से बनती है। स्वाभाविक है लोगों को रोजगार मिला हो। कई ऐसी चीजें। अब प्रदीप जी ने कहा कि भारत की सीमाएं सुरक्षित, और रक्षा मंत्री हूं, मैं कह रहा हूं कि सचमुच सुरक्षित है। वैसे मैं जानता हूं भारत का चरित्र है कि भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है और दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत की तरफ कोई बुरी आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है मेरे बहनों। आपने देखा कि पूरी पुलवामा की घटना हुई थी, पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने क्या कर दिया, हमारे कई सुरक्षा के जवानों को अंधेरी रात में आकर बॉर्डर क्रॉस करके उनकी जान ले ली, वो शहीद हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाया और बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के सेना के जवान सीमा के इस पार ही नहीं
बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। पहले टैंक, तोप, हथियार, यह सब सारी चीजें विदेशों से आती थी, जहाज, फाइटर प्लेन। आपको आश्चर्य होगा, इतने वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया। बहुत सारी चीजें इसमें से हम लोग भारत में बनाने लगे। दुनिया से हथियार, यह सब सारा साजो सामान खरीदने वाला दुनिया का बहुत बड़ा देश ये भारत था, लोगों से खरीदता था दूसरे देशों से। लेकिन आज 5-6 वर्षों के अंदर ही आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया है। यानी जो चीज बनाते हैं रक्षा से संबंधित, तो गोले बारूद, मिसाइल, अब हम दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। दुनिया के देशों पर हम निर्भर नहीं रहना चाहते। यह हालत है भारत की। और भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था ना कि क्या करें, हम 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों तक पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन मोदी जी ने क्या करिश्मा किया, ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब 6,000 रुपया बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 आपके जेब में पहुंचता है, आपके खाते में पहुंचता है। तो भ्रष्टाचार भी यह भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही समाप्त किया जा सकता है। यह सब सारे काम हमारी सरकार ने किए। यहां कौन कौन पार्टियां लड़ रही हैं प्रदीप जी? बीएसपी, आप? वाह वाह, बताइए, यहां कोई है नहीं चुनाव लड़ रही है? चुनावी चिड़िया का नाम सुना है आपने? चुनावी चिड़िया जानते हैं? ये सपा, बसपा, ये सब आप चुनावी चिड़िया, यानी चुनाव के पहले कोई काम नहीं। जब चुनाव का समय आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से उड़ के यहां आ जाएंगी, और फिर चुनाव खत्म हो जाएगा तो यहां से उड़ के वापस चली जाएंगी। यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी चिड़िया है। लेकिन कोई समझिए है क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदीप जी को रिकॉर्ड मतों से जिता दीजिए। जिता देंगे पक्का? कौन कौन लोग गड़बड़ करेंगे इसमें जरा बताइए। यानी सारे लोग हाथ उठाकर, सारे लोग एक बार हाथ उठाकर एक साथ ताली बजा देंगे तो मैं मान लूंगा प्रदीप जी जीत गए। बोलिए भारत माता की। और एक बात और प्रदीप जी, ऐसा है, सागर में लगभग 4 सीटों पर मैं जा रहा हूं। सारी की सारी सीटें ये सागर की अधीन से आती है। तो एक बार आप हैं, अभी वो मैं आ रहा हूं वहां से, गोविंद सिंह जी, आप लोग मिलकर एक बार सागर की मीटिंग कर लीजिए, पूरे सागर की जनता की, जहां जहां मैं वोट मांगने जा रहा हूं। महीना, 2 महीना, 1 साल, 1.5 साल के अंदर एक बार हमको फिर से बुला लीजिए। और बहनों भाइयों, मैं दोबारा आना चाहूंगा इन लोगों के चुनाव जीतने के बाद। तो मैं फूलों की हार पहनने के लिए नहीं आना चाहूंगा, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। एक बार शीश झुकाकर इस सागर की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा, इसलिए मैंने उनसे ले लिया। चले न चले बाबा जी, चले? क्यों बाबा चले? अरे कोई लाई हुई हो खाने वाने के लिए? नहीं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी को जिताइए, यही आप सबसे मेरी अपील।